नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बागेश्वर की यात्रा का पिछला ब्लॉग मैंने इसी स्थान पर समाप्त किया था। ये कलश आप पहचान रहे होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर से बागनाथ मंदिर के लिए जाएंगे और बागनाथ मंदिर की महत्ता मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। क्यों व्याघ्रेश्वर बागेश्वर इस स्थान का नाम है, इस मंदिर का नाम है। वैसे थोड़ा सा हिंट में ये दूं, ये उत्तर की काशी भी कहलाती है। जैसे एक गढ़वाल में उत्तर काशी है, एक काशी बनारस वाली काशी है, तो ये उत्तर की काशी है। और अब हम धीरे धीरे इन गलियों से जा करके कुछ पूजा के लिए सामग्री खरीद लेते हैं, फिर बागनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हों तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। 151 का इससे ऊपर ढकने के लिए कुछ दो फुट, अब तो नहीं तो बंदा तो खा जाएंगे। हाँ रोज देखना भाई, एक आलू कैसा बना दो। हाँ हाँ, तो सींग है तो कोई जरूरत थोड़ी, वो है काऊ है। हाँ आइए, जय बागनाथ। चलो चलो, ये सरयू नदी है नीचे। ये हो गया शिव शंकर भोलेनाथ, तुमको नीचे करा देंगे। ये हो गया, ये बागनाथ जी हो गए। हाँ तुम ऐसा करो, हाँ लाओ इसको पकड़ो, नाना जी का इधर पकड़ के इधर, वो भैरवनाथ जी के लिए तेल ले आओ। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक 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 ठीक। ये रास्ता सीधे सरयू जी के लिए जाता है। सरयू जी के धरती पर अवतरण की बात भी मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। ये नया पुल बना है, पैदल ही यात्रियों के लिए है, क्योंकि उत्तरायण में भीड़ बहुत होती है यहाँ पर। क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये सरयू और गोमती नदी का संगम है बागेश्वर। उस तरफ देखिए, बहुत बढ़िया। ये पुल पहले नहीं हुआ करता था, इधर कुछ सालों में ये बना है। सबसे पहले मैं आपको बागनाथ मंदिर के बारे में पुरातत्व विभाग की ओर से क्या लिखा गया है ये बताता हूँ। इस मंदिर की धार्मिक मान्यताएं प्राचीन काल से है। संभवतः सर्वप्रथम राजा भूदेव के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया। बागनाथ मंदिर का निर्माण कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने 1620 ईस्वी में कराया था। बागनाथ जी के मुख्य परिसर के अलावा बाणेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है और एक काल भैरव का मंदिर भी है। दो मंदिर इसी के परिसर में है लगभग। बाणेश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से 14वीं शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। मैं अभी आपको उसको दिखाऊंगा। बागनाथ तथा बाणेश्वर मंदिरों के निर्माण में स्थानीय प्रसाधित पत्थरों का प्रयोग किया गया, यानी कि लोकल पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है। बागनाथ मंदिर के शीर्ष पर काष्ठ छत्र शोभायमान है, लकड़ी का छत्र बना हुआ है। इसी प्रकार बाणेश्वर मंदिर में भी ये लकड़ी का छत्र विराजमान है, विद्यमान है, परंतु मंडप नहीं है। बाणेश्वर मंदिर में मंडप नहीं है। मंदिर में पूजा के साथ साथ मैं आपको ये मंदिर अंदर से किस तरह से बना है, कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। पुरातत्व विभाग कह रहा है कि ये स्थानीय पत्थर ही इसमें लगाए गए हैं। भैरवनाथ मंदिर की छत चौपखिया निर्मित की गई है। चौपखिया आप जान रहे हैं, बीच में इसका सेंटर पॉइंट और चारों तरफ को ढलान, और ये पाथर हैं जो पत्थर प्लेट के रूप में है, ये लगाए गए हैं, पाथर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में विद्यमान मूर्ति सेट में विभिन्न देवी देवताओं की लगभग 90 पाषाण प्रतिमाएं हैं। मैं आपको संग्रहालय भी दिखाऊंगा जहाँ पर पत्थर की 90 प्रतिमाएं हैं, जो अधिकतम 7वीं सदी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के हैं। ये पुरातत्व विभाग कह रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा इसके इतिहास में या इसकी पौराणिक मान्यता है उस पर जाएं। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर को शिव के गण चंडीस जी ने शिव शंकर की इच्छा के अनुसार बताया था, और मैं बता ही चुका हूँ कि इसको उत्तर की काशी कहते हैं। और शिव पुराण कहता है कि अनादि काल में, यानी कि आज से कई वर्ष पहले, मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ सरयू को धरती पर ला रहे। आप ये देखिए कि इस सरयू का कनेक्शन अयोध्या से है। अयोध्या श्री राम जी का जहाँ बचपन बीता है, जहाँ उन्होंने जल समाधि ली, इसमें कहीं इसका लिंक तोड़ा गया है जानबूझ के। मैं उसको आगे कभी बताऊंगा। और फिलहाल मुनि वशिष्ठ सरयू जी को धरती पर ला रहे थे। ब्रह्म कपाली पत्थर के पास ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। वशिष्ठ जी नहीं चाहते थे कि मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से शिव जी की पूजा की, शिव शंकर की पूजा की, और ये कहा कि हमें आगे का रास्ता बताएं, अयोध्या तक सरयू जी को जाना है। तो शिव जी ने बाघ और पार्वती जी ने गाय का रूप रखा, और ऋषि मार्कंडेय जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहाँ चले आए। गाय यानी कि पार्वती माता ने रंभाने का प्रयास किया, या रंभाई वो, जिससे मुनि मार्कंडेय की आंखें खुल गई। व्याघ्र से यानी कि बाघ से गाय को बचाने के लिए वो दौड़ रहे। तो व्याघ्र और गाय ने अपना मूल रूप लिया, यानी कि व्याघ्र ने, यानी कि बाघ ने शिव जी का और गाय ने पार्वती जी का रूप लिया। उनके सामने खड़े हो गए। मार्कंडेय ऋषि को वरदान मिला। मुनि वशिष्ठ को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, तब जाकर के सरयू इस स्थान से आगे बढ़ पाई। यहाँ पर अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित 84 के पांडे हुआ करते थे एक दौर में। बाद में 84 के ज्योति लोगों को ये काम सौंप दिया गया। ये भी मान्यता है कि जिन लोगों के संतान नहीं होती है, अगर बागनाथ में पूजा करें, क्योंकि यहाँ शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों की कृपा है, तो जो लोग संतान की कामना से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बागनाथ जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। बागनाथ जी का यहाँ पर दक्षिण मुखी मंदिर है। ये इसका जो अर्घा है, जिसको जल लहरी भी कहते हैं, वो पूर्व दिशा की ओर निकलता है। और आप तो जानते ही होंगे कि शिव जी के अर्घा को, यानी कि जहाँ से वो जल बाहर को, शिवलिंग से जो चढ़ाया गया जल है जो अर्घा से बाहर को निकलता है, तो उसको लांघा नहीं जाता है। शिव जी की परिक्रमा 360 डिग्री में पूरे चारों तरफ से नहीं होती है, ये 3 तरफ से की जाती है। ये सब आप लोग इससे वाकिफ हैं। और ये भी माना जाता है कि यहीं पर अदृश्य सरस्वती का भी मिलन होता है गोमती और सरयू जी से। एक और चीज बता दें, बागनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1000 मीटर है, जो लगभग फीट में अगर हम बात करें तो 3290 या 3300 के आसपास वो पड़ेगी। प्रगाधीत चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि सकल्पं सकल्पं परेखं नामकोटि शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भवानीपति भावगम्यं कल्याणकल्पान्तकारी सच्चिदानन्ददाता पुरारी नन्दचन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी वस्तु नाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके नराणां शान्ति संतापनाशं भूतादिवासं योगं जपं नैव पूजां सर्वदा दुःखो ओम पार्वती पतिये हर हर महादेव। जय बागनाथ जी की जय, बागनाथ जी की जय, बागनाथ जय, बागनाथ जय।
जय 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 भक्ति। एक दो और फूल ले लो, फिर सबके जय लिए हो जाएगा ना। अभी वो चीजें चुनी हुई है, जैसी थी वैसी ही है। हाँ, ये यहीं पर ले जाओ। एक लड़की जो है, जो भी आपने बांटते हैं ना। हाँ, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हुई। इनमें से भी निकाल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दे दीजिए बस, क्योंकि यहाँ पर भी तो सबको बटेगा। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। आज तो ये मेरे तो बागनाथ जी बहुत क्या कहें, हम यहीं के हैं। तो महाराष्ट्र में कहाँ के हुए? मुंबई से हैं। मुंबई जलगांव। जलगांव। जलगांव तो फेमस जगह है। ओम बढ़िया। पर्वत वो सब जी। करके आए हम। अच्छा, गुहा वगैरह। आदि कैलाश भी है। काटेश्वर। बहुत बढ़िया, बहुत। काटेश्वर को वहाँ पे आए। घंटी बजाओ, कहीं मिल रहा है घंटी बजाने को? अच्छा। देखो वाली बजा सकती हाँ। तो आप लोग आपस में रिलेशन हैं या? अच्छा, सब रिलेटिव है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। मेरा YouTube चैनल है। बात है। अच्छा। आपका किस नाम से है? सरला सोंजे। सरला सोंजे। सोंजा। गुड, बहुत बढ़िया। तो आप शॉर्ट्स बनाती हैं या लॉन्ग बनाती हैं? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरा भजन का मैं अभी देखता हूँ और सब्सक्राइब भी करता हूँ आपको। मेरा जगत नेचर, JAGATNATURE नेचर। जी, नेचर। मेरा जगदीश जोशी जी। जी 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 सर्च करेंगे, जी। सब्सक्राइब करेंगे सब। जगत और नेचर एक साथ ही करिएगा। कितने दिन में आपका ये टूर पूरा हुआ? अभी 10 दिन। ओम पर्वत, आदि कैलाश भी गए? कैलाश, हाँ। भीमताल वगैरह उधर सब पूरा। अच्छा, रूट क्या रहा आपका? मतलब उत्तराखंड में एंट्री कहाँ से? काठगोदाम से की आपने? काठगोदाम से। कोई ट्रैवलर के जरिए की या? ट्रैवल के जरिए। ट्रैवल के जरिए। गुड। अब वो उनका वो चल रहा होगा ट्रैवलिंग वाला, जो 10-12 सीटर 15 सीटर होते हैं। 6 सीटर है हमारा। अच्छा, 6 इनोवा। ओह गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको स्टे वही करा रहे होंगे? काठगोदाम से स्टार्ट किया और काठगोदाम को एंड करेंगे। कल यानी कि कल आज आप यहाँ बागेश्वर में स्टे करेंगे? स्टे करेंगे। गुड। और आगे फिर हमारा काठगोदाम शाम को हमें ट्रेन है। अच्छा, गुड गुड गुड। तो ये टोटल आपको 6 लोगों का कितने का पैकेज बना? 42 रुपीज पर पर्सन है। 42,000 पर पर्सन। 42,000 पर पर्सन। लॉजिंग और फूडिंग? लॉजिंग, बोर्डिंग, फूडिंग, गाड़ी का भाड़ा वगैरह। हाँ। ठीक। खाना पीना सब उसमें। तो आर यू सेटिस्फाइड? आप संतुष्ट हैं यहाँ की यात्रा से? बहुत ही संतुष्ट है। कोई यहाँ के लोगों से कोई ऐसा व्यवहार में? तो उत्तराखंड तो इतना निसर्ग इतना अच्छा है जी। बहुत ही देखने लायक है। जी। फुल सेटिस्फाइड। तो आगे भी और लोगों से आप कहेंगे उत्तराखंड घुमाओ? और 4 गाड़ी भेज रहे हैं हम अभी। अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आनंद आ गया आपसे मिल करके। अगर आप अपना इसमें शुभ नाम बताना चाहें तो? अनिल येवले। अनिल येवले। 40 गाँव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जलगांव जिले के 40 गाँव गाँव में। वहाँ गांव क्या कस्बा होगा, वो टाउन होगा? उम्र खड़े करके कहाँ पर 40 गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, गुड। और आप रिटायर्ड? अब रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर। ओह गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जहाँ शिव हैं तो काल भैरव का होना वहाँ पर अनिवार्य माना जाता है। ये देखिए, पताल जो आंगन है बागनाथ का, ये पत्थरों से बना हुआ है। ये इतना मैदान बना रखा है, सूरत बनाया हुआ है। जय शनिदेव, जय बाबा।
यहाँ पर शनि का मंदिर भी है, शनि देव की पूजा होती है। ये काल भैरव के मंदिर को जाते समय ये रास्ते में बाएं हाथ में पड़ता है और ये संग्रहालय है जो ये लाल रंग का दिख रहा है। अब हम काल भैरव के मंदिर में पहुँच गए हैं। मृत्युदर्पणाशनं करालदौष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टासभिन्नपद्मजालकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमूलशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। बुद्धसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् इति मार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पति काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवं विरामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। काल भैरव का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था तो इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसमें अब पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इनके दरवाजे, इनकी खिड़कियां पत्थरों बनाने की कोशिश की गई है, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये लाल पत्थर मुझे नहीं लगता उत्तराखंड का कोई पत्थर है। ये हो सकता है राजस्थान विंध्याचल की तरफ का मिर्जापुर का पत्थर हो। अधिकारियों ने तय किया होगा पहाड़ के पत्थर के साथ में इसको कैसे मैच करें। हो सकता है ये कलाकारी या नक्काशी के लिए आसान होता हो। ये तो अब वही लोग विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि ये बाहर के पत्थर का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया और क्यों नहीं स्थानीय पत्थरों को यहाँ पर लगाया गया। जो मैं बात कर रहा था ये है, ये बाहरी पत्थर है और फर्श में मुजेट डाला गया है, तो इसको भी अगर पत्थर का ही रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जो मैं कह रहा था खिड़की ये लकड़ी नहीं है, ये पत्थर का ही बनाया गया है। प्रयास अच्छा है, लेकिन पत्थर पहाड़ में भी होगा। बड़े बड़े पत्थर मैंने देखा कि मंदिरों में लगे हैं, यहीं बागनाथ मंदिर में भी ऊपर बड़े पत्थर रखे गए हैं। तो इतने बड़े पत्थर यहाँ भी मिल जाते अगर कहीं ढूंढा जाता, कि वो आगे के लिए हमारे इस स्थान के लिए भी एक आय का स्रोत बनता। पत्थर निकालना या कहीं पर से उसका दोहन करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो संतुलित मात्रा में किया जाए। ये मंदिर चौपकिया मंदिर है। अब मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। ये संगम की तरफ हमारे दाएं हाथ से गोमती जी आ रही हैं, बाएं हाथ से सरयू जी आ रही हैं। ये बट वृक्ष है। बट वृक्ष ये बागनाथ जी के ही बिल्कुल मंदिर परिसर में है, यानी कि गोमती और सरयू नदी के संगम के बिल्कुल संगम नोज जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये बट वृक्ष है। लेकिन देखिए इसकी गोद में ये एक अमरूद का वृक्ष है। देखिए आप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये रक्षा धागा बांधा गया है बट वृक्ष के चारों तरफ, और मौली जिसको कहते हैं, इसके देखिए ये अमरूद का पेड़ है। ये देखिए अमरूद की पत्तियाँ, ये अमरूद का पेड़ है और इसकी 2 टहनियाँ हैं। ये देखिए ये अमरूद है। कहते हैं कि बट वृक्ष की छाँव में
कोई पनपता नहीं है। एक कहावत है, कहते हैं बड़ा आदमी अगर है तो उसके नीचे कोई पनपेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वट वृक्ष ने अपनी गोद में अमरूद को उगा रखा है। देखिए, उनकी छाँव क्या, उनकी गोद में ये अमरूद का पेड़ उग रहा है। यही है भगवान की लीला, यही है चमत्कार, यही है कुदरत और यही है भारतीय परंपरा। न किसी ने यहाँ पर वट वृक्ष लगाया होता, न इसकी पूजा की होती, तो नहीं यहाँ पर पशु पक्षी आकर के या पक्षी आके बैठे होते, उनके मुंह से बीज कहीं निकला होगा और ये अमरूद का पेड़ यहाँ पर पनप गया, इसी वट वृक्ष के गोद में, इसी वट वृक्ष की छाँव में। यही आनंद है भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का। देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गोमती और सरयू नदी के तट पर ये अंत्येष्टि धाम, बैकुंठ धाम बना हुआ है। बारिश या बाढ़ होती है तो उस समय नदी के तट पर चिता का लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 1 2 3 4 5 जगह जो है चिताओं के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ये शमशान घाट, देखिए भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में ये है, नदियों के किनारे ही या पानी जल के किनारे अंतिम विदाई दी जाती है। मनुष्य के शरीर को पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अन्य धर्मों में, अन्य रिलीजन मजहबों में ये मान्यता है कि कभी वो दोबारा से व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है या जान आ सकती है उसमें। लेकिन भारतीय परंपरा ये है कि भारतीय सनातन की कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है और जब इस शरीर से प्राण तत्व अगर गायब हो गया, प्राण तत्व नहीं रहा, तो उसको अब उन्हीं पंच महाभूतों में मिला देना चाहिए। तो इसीलिए चिता में ये जलाए जाते हैं शव को। भारतीय सनातन की ये मान्यता है कि व्यक्ति की जो शरीर है उसको संरक्षित करके रखने के बजाय नया शरीर लेकर के आता है, यानी कि पुनर्जीवन होता है। भारतीय मान्यता पुनर्जीवन की बात करती है, जबकि अन्य मजहब, अन्य मतावलंबी मानते हैं कि ये शरीर ऐसा ही रखा जाए और डूम्सडे यानी कयामत का दिन, यानी कि जो इनके पुनर्जागरण का दिन है, उस दिन आकर के सारे शरीर में जान आ जाएगी। जिस तरह से भी उनको मान रहे हैं, इनमें एक बार जान फूंक देगा। इससे एक चीज और है कि पर्यावरण को संरक्षण है। जगह जगह अगर डेड बॉडी को, शव को अगर आप गाड़ते हैं तो कब्रों के लिए और ग्रेवयार्ड्स के लिए आपको जगह की जरूरत होती है। लेकिन कहते हैं ना कि 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं हुआ, तो 2 गज जमीन ये भारतीय परंपरा में या सनातन के मतावलंबी हैं जो इस धर्म का पालन करने वाले हैं, उनको 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए। उनको केवल 2-2.5 घंटे में पंच महाभूतों में जो मनुष्य उसको समाहित होता है, तो 2-2.5 घंटे के लिए कोई एक जगह नदी के किनारे, नदी का ही स्थान, वो पत्थर हो, बालू हो, तो वहाँ पर अंतिम क्रिया की जाती है, अंत्येष्टि, और अंतिम विदाई के बाद वो जगह साफ हो जाती है। हम तो उस स्थान को धोते भी हैं और वहाँ पर शांति के लिए दिया भी जला देते हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। तो भारतीय मान्यता में एक बात अच्छी है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये सरयू की आरती के लिए ये तट बने हुए हैं और यही यहाँ के स्नान के बाद यहाँ पर तिलक वगैरह वगैरह भी करते होंगे जो यहाँ के पुजारी लोग हैं, यानी कि तीर्थ स्थान के जो पंडे होते हैं उनके बैठने के लिए भी जगह है। जो समय समय पर लिए यहाँ पर संरक्षित की गई हैं। देखिए, मूर्तियों को संरक्षित किया गया है और लेकिन इनकी साफ सफाई होनी चाहिए। संरक्षण एक अलग चीज़ है, उनको नियमित रूप से उनकी देखभाल एक अलग चीज़ है।
जय हो। बहुत बढ़िया माँ माई, प्रणाम आपको। अब बागनाथ मंदिर के पूर्वी हिस्से में यानी कि जो सरयू से लगा हुआ कॉरिडोर है, मैं वहाँ से आपको ले जा रहा हूँ। विभिन्न मूर्तियाँ लगी हुई हैं और इनमें ब्रह्मलीन महंत नंदन गिरी जी हैं, उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। तो ये सरयू के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने चौपाता के सूर्य मंदिर की जो चर्चा की थी आपसे, तो उसमें भी यही नक्काशी या वास्तु कला जो है यही इस्तेमाल हुई। इसको नागर शैली कहते हैं और कत्यूरियों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया है कत्यूरी शासन के दौर पर। हालांकि बागनाथ के मंदिर के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद जी ने यानी कि चंद जो राजघराना था उसने इसका नवनिर्माण करा है, लेकिन इसका मूल मंदिर जब बना होगा ये कत्यूरियों के समय में ही बना होगा, ये मानते हैं। बस इसमें ऊपर कांच के छत्र बना हुआ है लकड़ी का, और अन्य मंदिरों में हम देखते हैं जो सूर्य मंदिर हैं उनमें ऊपर पत्थर का चक्र होता है, प्रस्तर चक्र जो है वो रखा जाता है। अब मैं आपको बाणेश्वर मंदिर ले जाता हूँ। मैंने आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन कराए। अब बाणेश्वर के मंदिर में इसका काल थोड़ा सा बाद का माना जाता है, लेकिन पत्थर वही इस्तेमाल हुआ है जो बागनाथ जी में इस्तेमाल हुआ है। बनाने की शैली भी लगभग वही है। बाणेश्वर जी जैसे काल भैरव हैं उसी तरह से शिव जी के गण रहे होंगे, क्योंकि नंदी जी भी यहाँ मौजूद हैं। ये मंदिर आबादी से लगा हुआ है। सामने आपको सरयू का पैदल वाला पुल, नया वाला पुल आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें झरोखे आज भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कभी कभी इनका उपचार किया जाना जरूरी है। इन प्रस्तरों का ASI को भी चाहिए, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग को चाहिए कि इन प्रस्तरों में टूटन आ रही है, जो क्रैक्स आ रहे हैं वो दूर हो सके और पत्थर ज्यादा समय तक, लंबे जीवन तक जी सके। झरोखे निकाले गए हैं। संभवतः थोड़ा सा काल आगे पीछे रहा होगा। ये देखिए एक झरोखा ये भी है। ये पत्थर तो लगभग वही है जो कि बागनाथ जी में इस्तेमाल हुआ है। ये तीन तरफ से झरोखे दिख रहे हैं और एक तरफ मुख्य प्रवेश द्वार है। ये नंदी जी हैं। ये देखिए इस तरफ झरोखा नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए बागनाथ जी का एक प्रतीक, बाघ का प्रतीक है। बहुत अच्छा है। और ऊपर भी मंदिर के कुछ दिख रहे हैं। वो अन्य मंदिर हैं, वो बाद में बने होंगे। बागनाथ जी का गेट है। ये बाद में मरम्मत हुई है तो सीमेंट लगाया गया है, पर ना पहले ये पत्थर था। इधर टाइल्स लगा दी गई हैं। ये है, इसके तीन तरफ बाज़ार है, मार्केट है। ये है, सामने की तरफ से है, आगे पुल तक जाती है और नीचे ये रास्ता सीधे सरयू नदी में जाता है। हैं? हैं? बहुत बढ़िया। ये अब हॉस्पिटल की तरफ को जाएंगे मुझे लग रहा है। हाँ, वो पुल तो है हमारे हॉस्पिटल के बाद। चाहे को हम अपना वो दिखा देंगे। हाँ। जय भगवान। ये मत खाओ। देखो ये सीधे कपकोट के लिए रोड आगे चली गई। अभी नहीं, अब मोड़ आएगा तब। हाँ, ये अब ये सरयू के किनारे किनारे पिंडारी रोड में हम लोग चल रहे हैं। और अब वो सीधे तो कपकोट पिंडारी ग्लेशियर वाली सड़क, अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि
बागेश्वर सिटी के अंदर ही वन वे था, तो हमको इधर से आना पड़ा। पहले हम उस रोड से, उस वाले पुल से पार हुए थे। अब ये हो गया। ये हॉस्पिटल क्या बड़ा बन गया क्या? यही है। हाँ, बहुत चीज़ें बन गई, बड़ा कंजस्टेड हो गया बता रहे थे। हाँ, ट्रामा सेंटर इधर, जिला अस्पताल इधर, अलग अलग कर दिया। सारा कितना कंजस्टेड बना दिया है। अब हम लोग बागेश्वर की सीमा से बाहर हो रहे हैं और वीडियो भी अच्छा बन गया है, मटेरियल काफ़ी हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।